नमस्कार, मैट्रिक पर आपका स्वागत है। प्राचीन भारत के इतिहास के लिए घटना चक्र की जो सीरीज चलाई गई थी, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज छठे क्लास पर बात करेंगे। आज के क्लास का टॉपिक है वैदिक काल। वैदिक काल के अंतर्गत ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं और पहले प्रश्न को लेते हैं। आर्य शब्द इंगित करता है। आर्य शब्द इंगित करता है किस चीज़ को? ऑप्शन ए दिया हुआ है निर्जाति समूह को, ऑप्शन बी दिया हुआ है यायावरी जन को, ऑप्शन सी है भाषा समूह को और ऑप्शन डी है श्रेष्ठ वंश को। तो आर्य शब्द श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। आर्य शब्द किस चीज़ को इंगित करता है? श्रेष्ठ वंश को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी श्रेष्ठ वंश। अब अगले प्रश्न को लेते हैं। अगला प्रश्न है क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए दिया हुआ है ईश्वर में विश्वासी, ऑप्शन बी दिया हुआ है एक वंशानुगत जाति, ऑप्शन सी किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला और ऑप्शन डी एक उत्तम व्यक्ति। तो इसका सही आंसर होगा एक उत्तम व्यक्ति। आर्य शब्द का अर्थ होता है एक उत्तम व्यक्ति, जबकि आर्य शब्द किस चीज़ को इंगित करता है? तो आर्य शब्द श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है और आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? एक उत्तम व्यक्ति। अब अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद कौन सा है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? तो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। वेद कितने हैं? तो भारतीय साहित्य में वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, जिसमें ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद कहा जाता है, जबकि सबसे बाद का वेद अथर्ववेद को माना जाता है। तो सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। अब अगले प्रश्न को लेते हैं। त्रयी नाम है। त्रयी किस चीज़ का नाम है? 3 वेद का, धर्म संघ युद्ध का, हिंदू धर्म के 3 देवताओं का या 3 मौसमों का? तो त्रयी नाम है 3 वेदों का। प्रथम 3 वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रयी कहा जाता है। तो त्रयी किसका नाम है? 3 वेदों का नाम है। अब अगले प्रश्न को लेते हैं। किस वैदिक ग्रंथ में वेद शब्द का सर्वप्रथम नाम उल्लेख मिलता है? किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में। किस वैदिक ग्रंथ में? तो ऋग्वेद में। इसका सही आंसर होगा ऋग्वेद। वर्ण शब्द का जो उल्लेख मिलता है सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। अब अगले प्रश्न को लेते हैं। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। वर्ण व्यवस्था से संबंधित जो पुरुष सूक्त है यह मूलतः किस वेद में सर्वप्रथम पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऋग्वेद। वर्ण व्यवस्था से संबंधित जो पुरुष सूक्त है इसका उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। तो इसका सही आंसर होगा ऋग्वेद। और वर्ण व्यवस्था का भी सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए। ऑप्शन ए दिया हुआ है अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। इधर दिया हुआ है दूसरे साइड 1 नंबर डाल के ईश्वर महिमा, 2 नंबर में बलिदान विधि, 3 नंबर में औषधियों से संबंधित और 4 नंबर में संगीत। कौन सा वेद किससे जुड़ा हुआ है? इसी को सुमेलित करना है। तो अथर्ववेद किस चीज़ से जुड़ा हुआ है? अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है। अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है। तो ए नंबर मिलेगा 3 में जाके। ऑप्शन बी था ऋग्वेद। तो ऋग्वेद किससे जुड़ा हुआ है? ऋग्वेद ईश्वर महिमा से जुड़ा हुआ है। तो बी नंबर मिलेगा 1 से, ईश्वर महिमा। सी नंबर है यजुर्वेद। तो यजुर्वेद किससे जुड़ा हुआ है? बलिदान विधि। बलिदान विधि से जुड़ा हुआ है यजुर्वेद, जो कि यज्ञ से बहुत अधिक जुड़ा हुआ था। लास्ट है सामवेद। सामवेद किससे जुड़ा हुआ है? तो सामवेद संगीत से जुड़ा हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अथर्ववेद किससे जुड़ा है? औषधियों से। ऋग्वेद किससे जुड़ा है? तो ईश्वर महिमा से। यजुर्वेद किससे जुड़ा है? बलिदान विधि से। और सामवेद जुड़ा है संगीत से। अब अगले प्रश्न को लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सेम प्रश्न यहाँ भी है। ए नंबर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक साइड वेद दिया हुआ है और दूसरे साइड उससे जुड़े हुए स्रोत दिए हुए हैं। इधर है ऋग्वेद,
यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद किससे क्या जुड़ा हुआ है? तो ऋग्वेद किससे जुड़ा हुआ है? तो ऋग्वेद स्रोत एवं प्रार्थनाएं से जुड़ा हुआ है। यजुर्वेद किससे जुड़ा हुआ है? तो यजुर्वेद स्रोत एवं कर्मकांड से जुड़ा हुआ है। और सामवेद किससे जुड़ा हुआ है? तो सामवेद संगीतमय स्रोत से जुड़ा हुआ है। और लास्ट है अथर्ववेद। अथर्ववेद तंत्र मंत्र एवं वशीकरण से जुड़ा हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ऋग्वेद किससे जुड़ा हुआ था? ऋग्वेद स्रोत एवं प्रार्थनाएं से जुड़ा हुआ था। यजुर्वेद किससे जुड़ा हुआ है? तो यजुर्वेद स्रोत एवं कर्मकांड से जुड़ा हुआ है। सामवेद किससे जुड़ा हुआ है? तो संगीतमय स्रोत से जुड़ा हुआ है। और अथर्ववेद तंत्र मंत्र एवं वशीकरण से जुड़ा हुआ है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अब अगले प्रश्न को लेते हैं। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो जादुई माया और वशीकरण का वर्णन अथर्ववेद में है, क्योंकि जादू टोना का वेद किस वेद को कहा जाता है? तो अथर्ववेद को जादू टोना का वेद कहा जाता है। तो 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अथर्ववेद। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कितने ऋचाएँ हैं? तो ऋग्वेद में कुल 10,552 ऋचाएँ हैं, जो कि ऑप्शन गलत दिया हुआ है। कितने सूक्त बोलेगा? तो 1028 सूक्त हैं। और कितने ऋचाएँ हैं? तो कितने ऋचाएँ हैं? 10,552 ऋचाएँ हैं। अब अगला प्रश्न लेते हैं। ऋग्वेद है स्रोतों का संकलन, कथाओं का संकलन, शब्दों का संकलन और युद्ध का ग्रंथ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ऋग्वेद स्रोतों का संकलन है। क्या है? मंत्रों का संकलन है ऋग्वेद में। अगला प्रश्न देते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करो एवं निम्न दिए हुए कूट में से सही उत्तर का चयन करो। यहाँ भी मिलाना है। ऑप्शन ये है ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद को, यानी कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। किससे मिल रहा है? एक ब्राह्मण का नाम लिया हुआ है कि कौन किससे जुड़े हुए हैं। तो ऋग्वेद से कौन से जुड़े हुए हैं? ऋग्वेद से कौन ब्राह्मण जुड़े हुए हैं? तो ऋग्वेद से जुड़े हुए हैं ऐत्रेय। तो ए नंबर मिलेगा तीसरा से। बी नंबर है सामवेद। सामवेद जुड़ा हुआ है पंचवीस से। तो ऋग्वेद ऐत्रेय से और सामवेद पंचवीस से। अब सी नंबर है अथर्ववेद। अथर्ववेद जुड़ा हुआ है गोपद से। और डी नंबर है यजुर्वेद। तो यजुर्वेद जुड़ा हुआ है शतपथ से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ऋग्वेद किससे जुड़ा हुआ है? ऐत्रेय, सामवेद पंचवीस, अथर्ववेद गोपद और यजुर्वेद शतपथ से। ऋग्वेद ऐत्रेय से जुड़ा हुआ है, सामवेद पंचवीस से जुड़ा हुआ है, अथर्ववेद गोपद से जुड़ा हुआ है और यजुर्वेद शतपथ से जुड़ा हुआ है। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अब अगले प्रश्न को लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? ऐत्रेय ब्राह्मण, गोपद ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण या तैत्तिरीय ब्राह्मण? तो इसका सही आंसर होगा ऐत्रेय ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण किससे जुड़ा हुआ है? तो ऋग्वेद से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, गोपद ब्राह्मण किससे जुड़ा हुआ है या किससे संबंधित है? तो गोपद ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अथर्ववेद। अब अगला प्रश्न लेते हैं। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल भगवान सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। इस 10 मंडल में से 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। तो इसका सही आंसर होगा 9वां मंडल, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न लेते हैं। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? एक ही क्वेश्चन है, घुमा के पूछा हुआ है कि ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सोम और इस पे पर नामांकित देवता, यानी कि सोम देवता को समर्पित है। अगला प्रश्न है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किस वेद से चलता है? यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता यजुर्वेद से सब चलता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यजुर्वेद। अब अगला प्रश्न को लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सामवेद। अगला प्रश्न लेते हैं। भारत के किस स्थल की खुदाई से
लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? क्वेश्चन है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो अंतरजी खेड़ा से। किस स्थल से? अंतरजी खेड़ा से लोहे धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अंतरजी खेड़ा। अब अगला प्रश्न देते हैं, उपनिषद पुस्तकें हैं किस पर आधारित? उपनिषद पुस्तकें हैं धर्म पर, विधि पर, योग पर या दर्शन पर? तो इसका सही आंसर होगा दर्शन पर। उपनिषद जो पुस्तक है यह दर्शन पर आधारित है, इसे वेदांत भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? तो यह दर्शन पर आधारित है और इसका मुख्य विषय भी दर्शन है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दर्शन। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो मोक्ष की जो चर्चा है यह केवल उपनिषद में मिलती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपनिषद। अब अगले प्रश्न को लेते हैं। अगला प्रश्न है कि आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में मिलता है? क्वेश्चन है आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में मिलता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कठोपनिषद में। किस उपनिषद में नचिकेता और यम का संवाद है? तो कठोपनिषद में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न लेते हैं, नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है कठोपनिषद में। सेम प्रश्न है कि नचिकेता जो आख्यान, नचिकेता और यम के बीच का जो संवाद है वह किस अभिलेख में कहाँ उल्लेख मिलता है, किस उपनिषद में? तो इसका सही आंसर होगा कठोपनिषद में। अगला प्रश्न है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? तो इसका सही आंसर होगा कैकई के। कहाँ के शासक थे? कैकई के शासक थे अश्वपति। इसका सही आंसर होगा कैकई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही कर्म कौन सा है? वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। तो सबसे पहले जो आया वह वैदिक संहिताएं थी, उसके बाद ब्राह्मण, उसके बाद आरण्यक, उसके बाद उपनिषद। तो सबसे पहले वैदिक संहिताएं, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक, उसके बाद उपनिषद, लास्ट में आता है उपनिषद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पहला वैदिक संहिताएं, दूसरा ब्राह्मण, तीसरा आरण्यक और चौथा उपनिषद। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास में इससे जो जितने भी प्रश्न बाकी हैं उन सारे प्रश्नों को देखेंगे। थैंक यू।